समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु श्रीफल न्यूज का विचारशील कदम। बदलाव की बयार। बदलाव की बयार श्रीफल न्यूज का वो कदम है जहां समाज में सकारात्मक परिवर्तनों की बात सकारात्मक नजरिए और ऊर्जा के साथ होती है। हमारे इसी कदम में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं एक ऐसा नजरिया जिसे अपनाकर हर जीव आत्मोत्थान की राह पर आगे बढ़ सकता है। रावण को हम सभी जानते हैं और जलाते हुए देखते भी हैं, पर क्या हम उसे उसके उन रूपों और गुणों के साथ जानते हैं जिसके कारण भविष्य में वो तीर्थंकर होने वाला है? शायद नहीं। इसलिए श्रीफल न्यूज 10 दिनों तक रावण के गुणों से आपको परिचित करवाएगा और चाहेगा कि इस दशहरे हम रावण को नहीं अपने अंतस में जिनेंद्र आराधना का दीप जलाएं। श्रीफल के लिए मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की कलम से रावण को जानिए रावण की ही जुबानी। आज के अंक में मैं रावण, दानी, अहिंसक और धर्म संरक्षक। मैं दिग्विजय पर था, तब अचानक दूत से समाचार मिला कि राजा मरुत्व संवर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हिंसक यज्ञ कर रहा है, जिसमें निहीर पशुओं की बलि दी जानी है। ऐसा न करने को जब नारद उन्हें समझाने पहुंचे तो उन्हें भी राजा ने पीटा। यह सुनते ही मैं अपनी सेना के साथ यज्ञ भूमि पर पहुंच गया। मैंने वहां हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, राजा और ब्राह्मणों को समझाया। जब वो नहीं माने तो मेरी सेना ने उन्हें दंड दिया और फिर उन्हें समझाया कि जब तुम्हें इस दंड से तकलीफ हो रही है तो यज्ञ में पशुओं की बलि देने पर क्या उन्हें कष्ट नहीं होगा? किसी भी प्राणी को कष्ट देने वाली कोई क्रिया धर्म सम्मत नहीं हो सकती। यह धर्म नहीं, अधर्म है। आपसे यहां प्रश्न करूं, मैं तो अपना सारा काम काज छोड़ हिंसा को रोकने पहुंच गया, पर क्या आप अपना कोई भी काम छोड़ किसी की मदद को पहुंचते हैं? अरे आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप किसी कार्य पर जा रहे हैं और रास्ते में किसी की दुर्घटना होते देख लेते हैं तो भी उस इंसान की मदद को आगे नहीं आते। कहते हैं इतना समय नहीं, देर हो रही है। जब इंसानों के लिए आपके मन में दया नहीं तो पशुओं का क्या है? आप तो उनकी चमड़ी और फर से बने कई सामान फैशन के नाम पर उपयोग करने में भी नहीं हिचकते। फिर भला आप मुझे चलाने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? जानते हो, अगर वो हिंसक यज्ञ हो गया होता तो अनर्थ हो जाता। मैं तो ऐसे कई कार्य अपने अति महत्वपूर्ण कार्यों को रोककर भी पूर्ण करता था, लेकिन आप नहीं समझ सकते। आप अपने मतलब के आगे सारी गलियां निकाल लेते हो। चलो दूसरे बिंदु पर आते हैं। मेरी 18 वर्ष की दिग्विजय यात्रा पर मैंने धर्म के नाम पर कोई बुरा कार्य नहीं किया, बल्कि उस दौरान जहां कहीं मुझे जीर्ण क्षीण जिन मंदिर मिलते मैं उनका जीर्णोद्धार करवाता, पर कभी पूरा मंदिर तोड़ उसे नया रूप देने के लिए मैंने उसका विध्वंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि इतिहास मंदिरों की शिल्पकला और उनकी प्राचीनता से ही है। इसलिए सदा प्राचीन को उसी स्वरूप में रखकर ठीक करवाया। साथ ही जहां मंदिर नहीं थे और आवश्यकता थी वहां मैंने नए मंदिरों का निर्माण भी करवाया। जो अशक्त मिले, जरूरतमंद मिले, उन्हें दान देकर मदद की, ना कि उन्हें गुलाम बनाकर रखा। मेरे बसाए स्वयंप्रभ नगर में चंद्रप्रभ भगवान का चैत्यालय था। लंका में कई जिन मंदिर और चैत्यालय थे। लंका के मेरे महल में शांतिनाथ भगवान का चैत्यालय था, जहां पर बैठकर मैंने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की थी। इतना ही नहीं, मेरे पुष्पक विमान में भी चैत्यालय था। तुम बताओ, क्या धर्म साधना के आधारभूत भगवान मेरे जीवन का अहम हिस्सा थे? क्या आपके जीवन में ऐसा है?
आपके घरों में तो भगवान का स्थान तक नहीं है। और तो और जिन मंदिर जाने का नियम भी आपकी सुविधा के अनुसार चलता है, जिन बिंब दर्शन के बिना आपका मन कैसे निर्मल हो सकता है। जिस घर में भगवान का स्थान नहीं, वह घर कैसे हो सकता है? वो वन ही है। मैं तो अहिंसा का पुजारी था। दान, पूजा और मंदिर का संरक्षण करना मेरा धर्म था। मेरे इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण मैं भविष्य का तीर्थंकर बनने वाला हूं। क्या मुझे जलाने वालों में से कोई है जो वास्तविकता में अहिंसा धर्म का पालन करता हो? फिर क्यों कर मुझे जलाते हो? मेरा अनादर करने, मेरे पुतले को जलाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने लिए ही अशुभ कर्म का बंध बना रहे हो, अपने परिणाम बिगाड़ रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में तुम भी मेरे ही तरह जलाए जाओ।